हेलो फ्रेंड्स, जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उसका लेक्चर हमने लास्ट लिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास यहाँ बोर्ड पे मैंने फिगर लिखी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी हम ये टाइप का एग्जाम्पल करते हैं, हमें इतने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे: रिवैल्यूएशन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एम डाइड ऑन 1 जुलाई, तो आपको यहाँ पे एम का अकाउंट बनना पड़ेगा, एम एग्जीक्यूटर्स एंड एम एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एम की जो कैपिटल है, अगर एम की डेथ हो गई तो उसका जो रिलेटिव आएगा, उसका एग्जीक्यूटर आएगा, उसको हमें उसकी कैपिटल रिटर्न करनी पड़ेगी 9000। तो वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। एम्स कैपिटल अकाउंट 9000, जनरल रिजर्व 3000। तो एम का उसमें भी शेयर बनेगा। जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसमें उसको शेयर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट जनरल रिजर्व 3000, उसमें से हमें एम का शेयर निकालना पड़ेगा। एम शेयर इज 1/6, 500। फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों में कोई एडजस्टमेंट है वो चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट से लेके 6 तक कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रिगार्डिंग है नहीं, तो उसकी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो लैंड बिल्डिंग को 10% इंक्रीज करना है, तो 12,000, 10% 1200। Increase in asset is one kind of profit for the business, so it is to be credited on revaluation account. Land and building account, furniture also is to be increased 10%. 6,000, 10% is 600. It is also recorded on credit side of revaluation account. Furniture account. Next, motor car. In this all adjustment, there is no any adjustment regarding motor car, so it will not be recorded. Debtors 15,000. Adjustment number 3 is given regarding debtors. 400 to be written off as bad debt from debtors. 400 is bad debt. Bad debt is loss of business, so it is to be debited in revaluation account, bad debt account. Stock 6,000. Regarding stock, adjustment number 2 is available. Cost of stock is 5,500, which is to be brought in books. 5,500 हमें करना है इसको। स्टॉक की वैल्यू है हमारी 6,000 और उसकी मार्केट वैल्यू है 5,500। 500 डिक्रीज द स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक इज डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज अवर लॉस, so 500 is to be debited. Stock account. Loan to M, it is on asset side, it means it has debit balance. And M's loan, if it is given in credit side, then we have to write here in credit side. If it is given in on liability side, then it is to be recorded on credit side. But here it is given on asset side, so it has a debit balance and hence it is to be recorded on debit side of M's executor's account. Here we have to write like this: loan to M account, rupees 9,000. Cash, cash is to be recorded on debit side in cash account, but we have not prepared here cash account, so it will not be recorded.
नाउ लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन, और उसमें से कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री अगर बाकी है तो उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये एंट्री हमने कर दी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग स्टॉक, इट हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड। 400 to be written off as bad debt, it is debited in revaluation account. Goodwill is to be valued, it is new goodwill. Any value of goodwill given in your adjustment, that will be considered as new goodwill, and new goodwill is to be recorded on credit side of M's executor's account or capital account. Here we have to written like this, we have to write like this, new goodwill account, ब्रैकेट में न्यू लिखेंगे, और टोटल गुडविल की वैल्यू थी 7200, और 7200 में एम का शेयर कितना बनता है 1/6, सो 1200। फर्स्ट से लेके फोर्थ तक एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी है। एडजस्टमेंट नंबर 5, एम इज टू बी गिवन शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, ये ध्यान में रखना है, इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, और सेल्स ऑफ लास्ट ईयर वाज 8 lakh and sales of first 3 months was 4 lakh, and the net profit is 2,40,000. Now what we have to do in this adjustment number 5, let's see the working. Adjustment number 5, share in profit, share in profit, यहां आपको जो भी प्रॉफिट आपको दिया है वो लिखना है। सेल्स ऑफ 3 months, सेल्स ऑफ पास्ट ईयर, और यहां पे आपको शेयर लिखना है, जो पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर यहां पे आपको लिखना है। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू लिखेंगे, प्रॉफिट इज 2,40,000, सेल्स ऑफ 3 months 4 lakh, and the sale of whole year is 8 lakh, into रिटर्निंग पार्टनर एम है, उसका शेयर है 1/6, so 20,000 the last amount can be calculated, and this value is the share of profit, वो हमें एम को देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है शेयर इन प्रॉफिट और 20,000। एडजस्टमेंट नंबर 6, 1850 टू बी पेड टू एम्स एग्जीक्यूटर इन कैश, एम को 1850 कैश में चुका देना, सो एम इज द रिसीवर, सो एम्स executor's account debit to cash account credit, it is to be posted on debit side of executor account 1850, and here we have to write cash account, इस तरह से इसकी एंट्री है। Now all the adjustment first to last are completed. Now find the difference. First of all, we have to complete revaluation account. 1800 minus 900, 900 profit arise, and this profit can be distributed among three partner ATM in the ratio of 4:1:1, 4:1:1 में डिवाइड करेंगे तो 600, 150, 150, what is the share of N? 150, this share is to be transferred to M's executor's account on credit side, 150 on credit side of M's executor account. Here we have to write revaluation account, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे it is the profit of revaluation account. Now close this account,
total of credit side is 3850. Minus 10,850, difference is 20,000, and it is called AMS executors loan account. AMS executors loan account, and this loan account is to be transferred on credit side 20,000. Here we have to write this name AMS executors account, and here we have to write the date of death. Date of death 1717, 1717. अब यहाँ पे आपको 2 इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट पे करनी है। 20,000 को ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, तो 1717 का एंड कब होगा? 1718 एंड 1719। यहाँ पे आपको 10,000 चुकाना है, यहाँ भी 10,000 चुकाना है। तो ये 10,000 का पेमेंट हमें 1 जुलाई को करना है, और यहाँ 1 जुलाई 17 से 1/7/18, ये दोनों के बीच में एक डेट आएगी 31 मार्च 18। तो ईयर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 31 मार्च 18 तक का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट अकाउंट ऐसा लिखना पड़ेगा, 20,000 पेएबल अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज कितना लगाना था? 12%। 12% इंटू 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ, तो 9/12। इसका कैलकुलेशन करने से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1800। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ। इसका टोटल होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। डिफरेंस मिलेगा 21,800, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 का नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 18। यहाँ पे आपको ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 21,800। अब ये साल सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ, वहां पे आपको पेमेंट की डेट आएगी 1 जुलाई 18, और एक इंटरेस्ट ड्यू होगा। पूरे साल में से 9 मंथ का इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में ड्यू हो चुका था, तो इस साल में आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। 20,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। इसका कैलकुलेशन करने से आंसर मिलेगा हमें 600। और यहां हम 1 जुलाई 18 को ईयर खत्म हुआ, तब आप इंस्टॉलमेंट चुकाओगे, ऐसे चुकाओगे कैश अकाउंट। उसमें हम क्या करेंगे? 10,000 जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ, 12,400। ये हमारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है विथ इंटरेस्ट। और नेक्स्ट सेकेंड ईयर खत्म होगा वो 31 मार्च 19 को खत्म होगा, और इंटरेस्ट ड्यू होगा। लेकिन हमने हाफ अमाउंट 10,000 पे कर दिया है, तो ओनली हाफ अमाउंट 10,000 ही ड्यू होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। 10,000 इंटू 12% इंटू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सॉरी 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ। यहां पे इसका कैलकुलेशन करने से आंसर मिलेगा 900। टोटलिंग करेंगे,
23,300, 23,300 माइनस 12,400, तो डिफरेंस आएगा 10,900। यहां में लिखना है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 का नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 19, ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 10,900। अब ये लास्ट ईयर है, वहां पे हमें इंटरेस्ट के साथ आपको इंस्टॉलमेंट पे करना, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 19 को चुकाना है। तो 1 जुलाई 19 9 मंथ का इंटरेस्ट 10,000 पे प्रीवियस ईयर में ड्यू हो चुका था। पूरे साल के इंटरेस्ट में अभी 3 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू करना बाकी है। तो 10,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ऐसा करने से आंसर मिलेगा 300। अब यहां पे आप 1 जुलाई 19 को कैश अकाउंट ये लोन का अमाउंट पे करोगे। 10,000 जो बेसिक अमाउंट था प्लस 9 मंथ का 900 इंटरेस्ट प्लस और 3 मंथ का इस साल का इंटरेस्ट 300, तो टोटल मिला के 11,200 ये अमाउंट आप पे करोगे। अब ये भी ईयर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और बोथ साइड टोटल वुड बी इक्वल इफ योर आंसर इज राइट। अब कोई अमाउंट ड्यू नहीं बचेगा क्योंकि हमने 20,000 को इंटरेस्ट के साथ 10,000 पहले और 10,000 ये लास्ट में पे कर दिया, तो कोई भी अमाउंट अब ड्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 19 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में समझ आया होगा। यहाँ पे आपको ये चैप्टर के सब एग्जाम्पल हमने खत्म कर दिए। अब आपको ये एग्जाम्पल्स वापस खुद करना है, खुद इसके आंसर आपको लाने पड़ेंगे कंपलसरी। अब चाहे कहां पे भी आप अटकते हो, कहां कोई भी जगह पे आपको डाउट लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को रिपीटेडली देख के कहां पे आपको डाउट होता है, कहां पे आपको प्रॉब्लम होता है, कौन सा कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, आप रिपीटेडली वो लेक्चर्स चेक कर सकते हो प्ले करके। और फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, तो उस डाउट्स का एग्जाम्पल्स हम वीडियो के जरिए आपको भेजते रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, कुछ नए पॉइंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए मैं यहाँ से अलविदा कह रहा हूँ। गुड बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।